राम राम, प्रणाम सभी को। कल हमने आप लोगों को बताया था कि ये दुरैया की पूजा और शान देवी की पूजा क्यों होती है और ये कौन देवी है। तो इस पूजा में 7 सुहागिन को बुला के पूजा किया जाता है। उसमें कहानी कही जाती है औसान माता की। तो आज मैं आप लोगों को एक दुरैया पूजा की औसान माता की कहानी सुना रही हूँ। हास्य कहानी है, इसमें व्यंग भी है और शिक्षा भी है। तो सुनिए, बताइएगा कैसे लगा। एक बार क्या हुआ कि एक देवरान जेठान रहती हैं और सासू माँ रहती हैं उनकी। तो जेठानी जी क्या करती हैं कि घर के कामों में सासू माँ की सेवा करती हैं। दिन रात वो सुबह से लेकर शाम तक सासू माँ का काम करती हैं। उनको नहलाना धुलाना, तेल मालिश करना, खिलाना, कंघी करना, सारा काम वो सासू माँ का करती हैं। वो वृद्ध रहती हैं और जो देवरानी रहती है उसको जेठानी जी बोल देती हैं तुम घर का काम करो। वो सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करती थी। झाड़ू पोछा, चप्पा बर्तन, खाना बनाना, दोनों लोगों के बच्चों को संभालना, सारा काम वो करती थी। जब भी वो जाती थी सासू माँ के पास बैठने, या सोचती थी कि हम भी कुछ इनके साथ समय बिताएं, वृद्ध माता है, कुछ हम भी सेवा करें इनकी। तो जिठानी जी कहती थी छोटी तुम जाओ घर का सब काम करो, मैं माता जी को देख रही हूँ। तो सेवा तो करती थी वो, अच्छी बात है, घर का काम एक लोग करती थी, लेकिन उनके मन में कुछ कपट सा रहता था कि मैं सेवा करूंगी, मुझे सेवा का फल मिलेगा। घर का काम छोटी से करवाती थी तो वो परेशान रहती थी। उसके मन में आया कि मैं तो माँ का कुछ सेवा ही नहीं करती हूँ। तेल मालिश करने की उसको भी इच्छा होती थी, उसके पास भी सासू माँ के पास, उसको भी सासू माँ के पास बैठने की इच्छा होती थी। लेकिन जब भी वो कहती थी कि दीदी जी हम भी इनकी सेवा करें, तो वो कहे नहीं तुम जाओ घर का काम करो और मैं माँ की सेवा करूँगी। तो एक बार क्या हुआ, उसके मन में इतनी इच्छा जागृत हुई कि हमको भी सास की सेवा करनी चाहिए, मैं भी सेवा करूं। तो वो अपने पति से बोली कि दीदी जी हमको माता जी का कोई काम नहीं करने देती हैं, सब अपना ही करती हैं। हमारी इच्छा होती है भाई मैं भी माँ के कंघी करूं, उनको तेल मालिश करूं, उनको खाना खिलाऊं, उनको नहलाऊं। तो हमारी इच्छा कैसे पूरी हो, हमको भी सास की सेवा करनी है। असली सास का नहीं करने देती हैं, मुझे आप एक सास ले आइए, नकली ले आइए। कहीं मैं कहाँ से नकली सास ले आऊँ। तो वो बहुत परेशान करने लगी। तो वो क्या किए, एक लकड़ी की मूर्ति, वृद्ध माता की जैसी एक मूर्ति लकड़ी की बनवा के उनके पति ले आए। तो वो क्या करती, अपनी शौक पूरी करने के लिए घर का काम करने के बाद अंदर से भाव रख के कि मैं भी सास का सेवा कर रही हूँ, उसी लकड़ी की मूर्ति में वो तेल मालिश करे, उसी में कपड़ा पहनाए, उसी में खाना खाने का वो अभिनय करे, मैं खिला रही हूँ, सुला रही हूँ, थपकी दे सुलाए। लेकिन वो अंदर से भाव से करती थी, क्योंकि बड़ी जिठानी जो थी वो सासू माँ के पास फटकने नहीं देती थी। तो ऐसे करते करते उसका ये कार्य देख के उसके पति बहुत नाराज हुए कि जब देखो तब तुम उसमें लगी रहती हो, घर का काम ढंग से नहीं करती हो। जब उसमें लगी रहने लगी तो घर का काम थोड़ा देर से भी हो जाए। सब लोग उसको डांटने लगे। एक दिन नाराज होकर उसके पति उसको घर से निकाल दिए। अब वो बेचारी अपनी लकड़ी की सांस लेके चली गई जंगल में, रो रही थी, बैठी थी कि अब कहाँ जाऊं। तो वो अपनी लकड़ी की सांस लेके जब अंधेरा होने लगा तो उसको डर लगने लगा कि अब कहाँ जाएं, घर से तो निकाल उठे हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा करते हैं, किसी पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं अपनी सासू माँ को लेके, जब सुबह होगा तो देखेंगे कहाँ जाना है, फिर सोचेंगे। रात में एक किसी बड़े से पेड़ पे सासू माँ को लेके बैठ गई। उसी में चुपके से बैठी थी, धीरे से अपनी सास लकड़ी की सासू माँ को चपकाई थी, चिपका के बैठे। रात में 12-1 बजे कुछ चोर लोग, 2-4 चोर कहीं से चोरी करके आए थे।
खूब जेवर हीरा जवाहरात मोती पैसा गठरी में बांध के पेड़ के नीचे बैठ के रात में बंटवारा कर रहे थे सब, चलो बांटा जाए। वो बेचारे ऊपर से सब देख रहे थे, डर के मारे थर थर कांप रहे थे। वो कांपने के चक्कर में उसके हाथ से लकड़ी के सांस गिर गए, छूट गए और उन्हीं लोगों के ऊपर नीचे खट्ट से गिरी। वो सब डर गए कि शायद कोई है लकड़ी फेंक के मारा है। वो जल्दी से अपना गठरी, वो हीरे जवाहरात का चोरी हुए सामान का छोड़ के तीनों चारों चोर सब भाग गए। कुछ देर वो ऊपर से देखी, जब कोई नहीं आया धीरे से उतरी, देखी तो सब जेवर हीरा जवाहरात। पूरा गठरी बांध के सोची अब कहाँ जाएं, तो कहीं और जाएंगे तो ये डर है, हम इतना सामान सब लिए हैं धन दौलत। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ आएगी, इसको लेके जाएंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे, हमको अंदर जाने देंगे घर में। वो लेके गई घर में, अपने दरवाजा खटखटाने लगी। सब कहे नहीं तुम जाओ, तुम बहुत, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, घर का काम धाम कुछ करती नहीं हो, वही लकड़ी के सास एक ठो फालतू को बना के सेवा करती हो। तो कही नहीं, दरवाज़ा खोलिए देखिए तो हम क्या लेके आए हैं। सब लोग खोले, देखे तो भैया वो अपना गठरी खोली तो उसमें हीरा जवाहरात धन दौलत। सब बड़ा खुश हुए, ये क्या हुआ, कहाँ से मिला तुमको। वो सारी कहानी अपनी बता दी। तो बड़ी जिठानी के मन में आया, बताओ देखो तो ईश्वर का, ईश्वर की लीला। हम असली सास की सेवा इतना किए, हमको कुछ नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला। ये लकड़ी की सास लेके इतनी सेवा करी, इसको इतना दान दौलत मिल गया। छोड़ो, हम भी अब असली सास की सेवा नहीं करते हैं, हम भी नकली सास की सेवा करेंगे। असली सास की सेवा छोड़ के वो सोची हम भी इसी तरह करें, हमको भी धन दौलत मिले। वो क्या करी कि वो भी एक लकड़ी की मूर्ति अपने पति से कहीं बना के ले आओ, हम भी ऐसे सेवा करेंगे। देखो वो करी थी, इतना धन दौलत उसको मिल गया। तो वो भी लकड़ी की सास मूर्ति बनवा के उनके पति ले आए। औरतों की जिद के आगे तो आदमी लोग हार ही जाते हैं। तो ले आए भैया, वो भी खूब सेवा करने लगी, तेल मालिश करना, नहलाना धुलाना, उसी को कपड़ा पहनाना। अब इधर असली सास की सेवा कम हो गई, उसको तो वैसे भी नहीं फटकने देती थी। तो वो पहले से ही कम जाती थी, वो लकड़ी की सास में अपना रम गई थी तो ध्यान भी कम देती थी। जैसे जैसे वो बताई थी वैसे वैसे वो भी करें। लकड़ी की सास अपने पति से कहीं हमको घर से निकाल दो, झूठ मूठ का वो भी निकालने का नाटक किए। निकल गई, रात में गई, उसी पेड़ पे बैठी। चोर लोग फिर आए, कहीं से चोर चोरी करके फिर अपना धन दौलत बांट रहे थे जो चुराए हुए थे। तो उसके हाथ से तो लकड़ी की सास गिर गई थी। वो जानबूझ के अपनी लकड़ी की सास गिरा दी उन लोगों के ऊपर। तो क्या हुआ, वो सब सोचे कि अरे यार देखो, उस दिन एक ठो लकड़ी कोई फेंक के मारा था। उस दिन वो लोग सावधान थे, देखो कहाँ से कौन देखता है। जैसे वो लकड़ी गिरी, कोई ऊपर देखा, कहा अरे वाह देखो वो बैठी है। अब उसको उतार के वो लोग खूब मारे उसको भी, और बाकी अपना गहना वहना तो सब ले ही गए। उसको उनको मारे भी खूब। वो लंगड़ाते रोते हुए मार, मतलब पिटाई सह के घर पे आई रोते हुए, अरे हमारे साथ ये क्या हुआ। इनको तो इतना धन दौलत मिला। तो वो औरत जो है, वो औसान देवी की पूजा करती थी, बहुत मानती थी। तो औसान देवी उसका सहायता करी। वो मन से लकड़ी की सास का भी वो मन से पूज सेवा करती थी, और उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, इसलिए भगवान उसका साथ दिए। और वो जो बड़ी थी उनके मन में कपट था, घर में करती थी तब भी, और वो जो लकड़ी की सास का करी वो भी झूठ मूठ का करी, इसलिए उनके साथ उल्टा हुआ। तो हमने ये कहानी की एक आंटी से सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें व्यंग भी था, शिक्षा भी थी कि कोई काम भाव से मन से करे तो उसका फल अच्छा होता है, दिखावा करे तो उसका फल बुरा होता है। तो औसान देवी जैसे उसका संकट काटी थी, वैसे सबका काटें। राम राम, बोलो औसान देवी की जय।